Hello everyone. This video is for mechanical engineers. Mechanical engineers के लिए ये वीडियो है और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा यार आप लोग कैसे डिज़ाइनिंग टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डिज़ाइनिंग R&D रिसर्च डेवलपमेंट, अगर आप इस पे जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इफ़ यू आर इन योर इंजीनियरिंग, अगर आप अपने इंजीनियरिंग में हो या आपने अपना बीटेक कर लिया है, बीटेक कर लिया है, डिप्लोमा कर लिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि आप डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर जा सको। और डिज़ाइनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर एक इंडस्ट्री के लिए। डिज़ाइनिंग इज़ स्टार्टिंग फेज ऑफ कुछ भी प्रोडक्ट डेवलप करना है तो उससे पहले सबसे पहले डिज़ाइनिंग पे ही काम किया जाता है। मैं आपको 5 टिप्स दूंगा ऐसी और एक बोनस टिप्स जो कि लास्ट में दूंगा आप लोगों को। तो इनको अगर आप अपने लिए इस पे काम करोगे तो डेफिनेटली आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा जो कि आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको डिज़ाइनिंग फील्ड में एंटर करने के लिए। और अगर आपकी ये चीज़ें क्लियर होंगी तो आप डिज़ाइनिंग फील्ड में जा सकते हो बहुत इजीली इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, हम लोगों को ना पता नहीं होता है कि जब हम अपने इंजीनियरिंग में होते हैं, आप किसी भी फील्ड में हो तो कि यार हमें एक्चुअली ठीक है हम ये कह लेते हैं यार हमें कोर में जाना है, कोर में जाना है, मैकेनिकल में है तो हम कोर में जाएंगे, सिविल इलेक्ट्रिकल है तो हम अपने कोर फील्ड में जाएंगे। बट कोर में जाना कहाँ है ये किसी को क्लियर नहीं कि कोर में जाना कहाँ है भाई। कोर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंदर तुम्हें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट मिलते हैं। कोर में पार्ट्स क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट होता है। तो तुम्हें जाना क्या है ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती, बस कोर में जाना है भाई, कोर में जाना है। ये चीज़ें तुम्हें पहले ही क्लियर होना चाहिए। तो मैं इन पे वीडियोस बनाऊंगा यार बहुत, जो भी मैं मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और लोगों से इधर उधर पूछ के, जो मेरे साथ वाले हैं उनसे पूछ के मैं आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स दूंगा अबाउट द इंडस्ट्री, हाउ इंडस्ट्री वर्क्स। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक इज़ वेरी सिंपल कि डिज़ाइनिंग फील्ड के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। देखो यार, पहला पहला पॉइंट है डिज़ाइनिंग या किसी भी फील्ड के लिए अपने बेसिक्स क्लियर करो। बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आपको डिज़ाइनिंग में जाना है और आपको GD&T के बारे में नहीं पता, आपको सोम नहीं पता, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक्स क्लियर नहीं है, थर्मोडाइनमिक्स नहीं पता, आपको मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं वो चीज़ें पता नहीं है, तो इट विल बी वेरी टफ कि अगर आप जब जॉब ज्वाइन करोगे और आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो थोड़ा आपको टफ रहेगा कि यार, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसके बारे में, बेसिक्स पता नहीं है, आपको सिंबल्स नहीं पता यार GD&T के। तो उस पे काम करना शुरू करो। सेकंड पॉइंट यार, अगर आपको डिज़ाइनिंग में जाना है तो आपको अपने कॉलेज टाइम पे ही कोई ना कोई डिज़ाइन सॉफ्टवेयर आपको करना ही करना है। डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर लाइक आपका 2D ड्राइंग्स के लिए आपको ऑटो कैड आना ही आना चाहिए भाई, बेसिक्स है। ऑटो कैड सीखो, सॉलिड वर्क सीखो, कैटिया सीखो, एनसिस सीखो। ये सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, हाउ इट वर्क्स। मुझे पता है बहुत सारे कॉलेजेस करवाती हैं, सर्टिफिकेशन करवाती हैं, आपको सर्टिफिकेट दे देंगी, बट फिर उसके बाद क्या? क्योंकि ये डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं ना यार, अगर इफ़ यू विल नॉट प्रैक्टिस, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो भाई 2-3 महीने बाद आप भूल जाओगे। कैटिया सीखा है आपने, 1 महीने बाद, अगर 2 महीने बाद आप प्रैक्टिस में नहीं हो, 2 महीने बाद आप करोगे तो भूल जाओगे। तो इसका रेगुलर उस पर प्रैक्टिस करो, कुछ ना कुछ बनाते रहो अपने ओर से, असेंबल करते रहो, कुछ से कुछ पार्ट्स बनाओ, उसकी 3D वो ड्राइंग्स बनाओ और उसको असेंबल करो। बहुत सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो तब आपकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी और आपके लिए ईजी रहेगा इन फ्यूचर। थर्ड पॉइंट इज बिल्ड अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बिल्ड करो अपना। वो कैसे करोगे आप? देखो मैं आपको एक टिप देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो ना, कि आप अपने कॉलेज टाइम पे कुछ ना कुछ बनाओ जिसमें आपने ऑटो कैड का यूज़ किया है, सॉलिड वर्क्स का यूज़ किया है, या कैटिया का यूज़ किया है, एनसिस वेंसिस या किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है। उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप कोई प्रोजेक्ट बनाओ और उसको आप लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाओ और जाके लिंक्डइन में पोस्ट करो। व्हेन यू आर इन योर कॉलेज में हो तो ये चीज़ें करोगे, लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाओ, लोगों से जुड़ो जो डिज़ाइनिंग में, और अपने जो भी आपने काम किया है वो चीज़ को आप लिंक्डइन में पोस्ट करो। इससे क्या होगा कि
आपका नेटवर्क बिल्ड होगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ मैंने ये चीज़ें की हैं, और आप अपना रेज्यूमे भी अपडेट कर सकते हो कि हाँ मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए थे। एक्सपीरियंस लेने की, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डजंट मीन कि आपको डिज़ाइनिंग में जाना है तो आपको डिज़ाइनिंग में ही आपका इंटर्नशिप करो। मेरा जो मानना है पर्सनली, अगर आपको डिज़ाइनिंग में जाना है तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, मतलब हाउ अ प्रोडक्ट, जैसे कार है, कार कैसे बनती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, कैसे रॉ मटेरियल एक कंपनी के अंदर आता है और वो कैसे एक गुड प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट बन के बाहर निकलता है, वो चीज़ें पता होनी चाहिए तुम्हें। हाउ रॉ मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू अ फिनिश गुड, गुड फिनिश पे बन के निकलता है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेसेस कैसे होते हैं, हाउ मशीन वर्क्स, मशीन का डिज़ाइन कैसे कर रखा है, हाउ मशीन हैज़ बीन डिज़ाइन, कैसे डिज़ाइन कर रखी है, अगर इसको ऐसे डिज़ाइन करे तो क्या हो, मतलब ये चीज़ें आपको इंटर्नशिप में ही पता चलेगी। कोशिश करो कि आपको कहीं ऐसी जगह इंटर्नशिप मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखो प्रोसेसेस के बारे में। प्रोसेसेस क्लियर होंगे तो डिज़ाइनिंग ऑटोमेटिकली क्लियर होगी आपकी। ठीक है, पॉइंट है यार, सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपको कोई चीज़ आती है बट इफ़ यू हैव सर्टिफिकेट तो वो आपके, बोलते हैं ना, चार चांद लगा देगा। आपको नॉलेज है और नॉलेज के साथ साथ सर्टिफिकेट भी है आपके पास उसका, तो डेफिनेटली इट विल वर्क। सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन लो तो इट विल डेफिनेटली वर्क। एक बोनस टिप्स मैं आपको जो देने वाला था, बोनस टिप्स है नेटवर्क इन द इंडस्ट्री। यार ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोगों को इन फ्यूचर जॉब करनी है, अगर आप अभी कहीं जॉब कर रहे हो तो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने फील्ड से के लोगों से नेटवर्क में रहना पड़ेगा। नेटवर्क इन द सेंस, आप लिंक्डइन में जाओ, अगर आपको जैसे डिज़ाइनिंग फील्ड इज़ आपके लिए, डिज़ाइनिंग फील्ड बहुत ज़्यादा, मतलब आपको डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना है तो डिज़ाइनिंग वाले लोगों से जुड़ो। ठीक है, उन्हें आप कोल्ड ईमेल्स कर सकते हो। कोल्ड ईमेल्स मतलब आप 10 लोगों को ईमेल करोगे, 10 लोगों को एक ईमेल या कुछ मैसेज करोगे कि किसी चीज़ में आप फंस रहे हो या आपको इंटर्नशिप करनी, 10 में से हो सकता है एक का रिप्लाई आ जाए। आप 100 को करोगे, 100 में से हो सकता है एक का रिप्लाई आ जाए, है ना। कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो। कम्युनिटीज़ मतलब आप सोशल मीडिया, यार बहुत, जैसे फेसबुक्स में बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स ग्रुप होते हैं और बहुत सारे और ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उन ग्रुप्स को ज्वाइन करो। थर्ड इज़, अपने आसपास जो भी सेमिनार्स और वेबिनार्स होते हैं ना, उन्हें ज्वाइन करो। उन्हें ज्वाइन करके आपको एक्चुअल में पता चलता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आई है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, और आप अपना नेटवर्क ग्रो करते हो वेबिनार्स में जाके। एक्सपोज ज्वाइन करो, जैसे यार मशीन टूल इंडस्ट्रीज़ के भी बहुत सारे एक्सपोज होते हैं, और ऑटो कार्स इंडस्ट्रीज़ के भी, ऑटोमोबाइल्स उसके भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। तो वहाँ जाके आप देखो कि क्या मार्केट में नया आया है, किसने क्या बनाया है, क्या नई नई टेक्नोलॉजी आई है। तो आप ये सारी चीज़ें ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा और आपको अपने फील्ड से रिलेटेड थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसी वीडियोस लेके आऊँगा, आप कमेंट्स करेंगे आपको कैसा चाहिए। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस एंड अबाउट द R&D डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट्स एंड HR डिपार्टमेंट्स, एडमिन डिपार्टमेंट्स, हाउ इट वर्क्स, तो मैं आपके लिए पॉडकास्ट लेके आ सकता हूँ। वहाँ के ही कुछ जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो कि 15-20 साल से इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको डेफिनेटली इन फ्यूचर कुछ टाइम बाद आपको ऐसी सारी चीज़ें मिलेंगी रिलेटेड टू इंजीनियरिंग्स। तो थैंक यू।